हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था इंडियन भारत की मिट्टी है, यानी इंडियन सॉइल। ठीक है, तो हमने इंडियन सॉइल की कल तक लगभग हमने 9 क्लास की हैं। कल तक हम लोगों ने 9 क्लास की है। कल इंडियन जो सॉइल है खत्म हो गया था चैप्टर। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर कराए। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी और अदर एग्जाम हो, आपका उस क्लास से सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें प्री कम मेंस दोनों होगा। और आज हमने जैसा कि आपसे कहा था कि जब ये टॉपिक खत्म होगा हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ या कोई अदर स्टेट एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया हो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे क्या हम लोग जो पढ़कर आए हैं, क्या जो हम लोग अभी तक पढ़कर आए हैं, क्या वास्तव में उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि वास्तव में टीचर की परीक्षा यही होती है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या आरओ हो या एआरओ हो, कोई भी अदर एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो, जो वो पढ़ा रहा है, जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है, क्या उस टॉपिक से, या मान लो जो वो पढ़ा रहा है उस टॉपिक में, मान लो सॉइल पढ़ा रहा है तो सॉइल में जो वो पढ़ा रहा है क्या उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्री के तो मिल रहे हैं, चलिए ठीक है। क्या मेंस अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या मेंस के भी मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और आपके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि जब तक आप ये ही नहीं जान पाएंगे कि क्या क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न का आता है, किस तरीके से आता है, क्या पूछा जाता है, आप इन सब चीज़ों को खुद से करा करें। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैसे जांचें कि कौन सा टीचर सही वे में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो आप हमेशा पीवाईक्यू रखें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक भी, आप उठा के रखें उनको अपने पास। ठीक है, और उनको क्या करें, चैप्टर वाइज बना लें। जैसे सॉइल है तो सॉइल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मेंस में या पीटी में, आप उनको देखें। तो जब आप ये काम करते हैं तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन की ओर जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैं अनुभव कराने के लिए आज यही कराऊंगा कि आपको दिखाऊंगा कि मैंने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। आप खुद ही उसको फील करेंगे। जो भी पुराने बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके भी आज बताएंगे, ठीक है, कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया है उसी से प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे यूपीएससी का हो मेंस का क्वेश्चन, या पीसीएस का मेंस का हो, या यूपीएससी प्री का हो क्वेश्चन, या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, स्टेट के कोई भी क्वेश्चन है कि नहीं, ये आप खुद ही देखें। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जो भी नए हैं आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि ज़रूरत ये है आपके लिए कि आप अभी मेरे से, शायद हो सकता है आपने पीछे क्लासेस ना देखी हो, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये पता नहीं सर मेरे को। तो आपको बस यही करना है कि जो पीछे की क्लासेस हैं मैं उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप वहां से उस प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख लेंगे जो अभी तक करा चुका हूं मैं। लगभग 50 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में। ठीक है, तो मैं आपको वहां से, आप सारा करते हुए आएंगे तो आपको मैं एक एक क्वेश्चन, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब की है, बहुत अच्छे से समझाया है, आपको हर उस लेवल पर ले जाने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है जो आपके लोग रोजाना के जीवन में शामिल होते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आज का जो सेशन है शुरू करते हैं और आप लोग बस आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे आज की क्लास को। आज कुछ भी नोट्स नहीं करना है, सारा कुछ जो पीडीएफ है मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको यह जो सारी जो क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिट्टी से रिलेटेड पूछे गए, वो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस को हो, मैं आपको क्या करूंगा, जो मेरा ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाया हुआ है क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, ठीक है, उसमें डाल दूंगा। और जो भी नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बता दूं, उनको करना बस ये है कि 8840486309 इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं और मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या तो मैं आपको यही एक काम ये भी करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में
हो सकता है कि जो मान लो क्या होता है कभी कभी जब ज़्यादा वीडियो पुरानी हो जाती है, जब मान लो बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे कि जो बाद में हो सकता है देखें मेरी वीडियो, तो हो सकता है ये लिंक काम नहीं करता कभी कभी, ठीक है। तो आप इस नंबर से मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी समय आप जब जुड़े तभी भी आप मुझे कॉन्टेक्ट करके आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपको तुरंत ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको या तो क्या करूंगा, इसी ग्रुप के जो वीडियो है, इसी ग्रुप की जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा, लिंक इसकी दे दूंगा, आप वहां से भी उस ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब आप समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना, बस खाली बैठ के वीडियो देखना है और बस, और जो PDF है मैं आपको इसकी इस ग्रुप में डाल दूंगा, आज शाम तक आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए बेफिक्र रहे, बस आप क्वेश्चन को सुनेंगे और आप देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं खुद से बना के रख, सिर्फ जो मैं खुद से भी कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, बट मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले हम आपको मेंस के क्वेश्चन दिखा देता हूं कुछ, ठीक है। जैसे UPSC मेंस में आपको दिखाता हूं, मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, मैं लिख कर भी लेकर आया हूं, ठीक है। तो जैसे आप सुनेंगे मेरी बात को, मैं देखो UPSC मेंस में क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन है सर 1986, बहुत पुराना है बट आप ये ध्यान रखें, ठीक है थोड़ा सा। जैसे कि इसमें पूछा गया, पहला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी क्या है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी क्या है ना, व्हाट इज ए लेटराइट मिट्टी, भारतवर्ष में या कहाँ कहाँ पाई जाती, यानी इसके जो क्षेत्र हैं, जो इसका रीजन है, ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती, ठीक है। दूसरा इसका ये स्टेटमेंट है। तीसरा इसी में और आगे करते हुए इनकी समस्याओं की व्याख्या कीजिए और इनका सबसे उपयुक्त प्रयोग बताइए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी क्या है, पहला खंड तो इस क्वेश्चन का यही कि लेटराइट मिट्टी क्या है, तो आपको पहले बताना है इस खंड में, इस क्वेश्चन के खंड में कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा 2 शब्द में 10 वर्डों में लिख, सिर्फ ये समेट के देना है कि मिट्टी क्या होती है, तो आपको बता देना है सॉइल इज अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, है ना, सॉइल इज अ इट इज अ, है ना, सॉइल इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल, यानी इंग्लिश में अगर कहेंगे तो मिट्टी विभिन्न खनिजों का मिश्रण है, ये बता दिया। इसके बाद आप बताएंगे लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में आप बताएंगे लेटराइट मिट्टी क्या होती, मैंने पूरा पढ़ाया आपको, ठीक है। आप जो भी पुराने आपको पता चल रहा होगा। फिर मैंने आपको इसका क्षेत्र भी बताया, तो मैंने आपको इस क्षेत्र में जैसे मैं बताऊं, पश्चिमी घाट आपको बताया मैंने, ठीक है। ये जो आपको राजमहल की पहाड़ियों में भी मिलती है, ये आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक का दक्षिणी इलाका, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब इलाकों में, तमिलनाडु, इन सारे क्षेत्रों में ये भारत ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र बता दिया। इसके बाद हम बताएंगे इनकी समस्या क्या है, तो दोस्तों इसकी समस्या सबसे बड़ी लेटराइट मिट्टी क्या है कि इसका निछालन हो जाता है, क्योंकि ये लाल मिट्टी के निछालन से ही तो बनी, इस निछालन मतलब लीचिंग हो जाता है, लीचिंग की वजह से क्या होता है, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होता है, पानी के साथ घुलकर क्या होता है, डिकम्पोजिस्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और वो मृदा के यानी जमीन में नीचे अंदर चले जाते हैं या बहकर कहीं और चला, इससे क्या होता है, इनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर हम जो फसल उगाना चाहते हैं तो उसमें हम अलग से उन पोषक तत्वों को डालते हैं, ये इसकी समस्या है, ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे, इनका सबसे उपयुक्त प्रयोग बताइए, तो इसका सबसे उपयुक्त प्रयोग मैंने आपको बताया था ईंट बनाने के लिए किया जाता है, इसका सबसे अच्छा उपयोग जो है ईंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं, मैंने जितना पढ़ाया आप उसी के अंदर समेट कर आप चीज़ों को लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था और आपको मज़ा भी आएगा, आपको लगा होगा कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, पीछे आप जब क्लास देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये मैं आपको डाल दूंगा उसमें ग्रुप में, आप बस सुनते चले मेरी बात को। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है UPSC का ही है, पूछ रहा है काली मिट्टी क्या है होती है, काली मिट्टी क्या होती है, भारत में इसका वितरण बताइए, यानी वही क्षेत्र, जैसे लेटराइट मिट्टी क्या है ये पूछा पहले, फिर उसके क्षेत्र पूछा, तो ये भी इसके भी क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। उनके क्या उपयोग है, इसके जो यूज क्या है वो पूछेगा, और इनकी समस्याएं क्या हैं, समस्या बतानी इस मिट्टी की। तो देखो काली मिट्टी क्या है ये तो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग सब जो जानते हैं, जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर है भारत में इसका वितरण बताइए, तो इसका वितरण बड़ा आसान है दोस्तों, ये पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती है, उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी जो इसका आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ये पाई जाती है ना, पश्चिमी इलाके आंध्र प्रदेश के, ठीक है। और ये गुजरात के कुछ जो तटवर्ती इलाके, जो गुजरात है, गुजरात का इलाके में ये पाई जाती है, और मालवा का पठार जो वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका क्षेत्र आराम से आप लिख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पूछ रहा है इनकी समस्या क्या, तो दोस्तों इसमें समस्या ये है कि इस मिट्टी में दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये मिट्टी जो है मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी निर्माण से निर्मित हुई है, ज्वालामुखी निर्माण की से निर्मित होने की वजह से इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं,
जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसकी कमी होती है, यह इसकी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, मैंने बताया। क्योंकि क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जब क्या होते हैं, जब उनके जो सड़े गले पत्ते जो जमीन पर गिर जाते हैं, जब वो सड़ गल जाते हैं, या उनकी जो टहनियाँ जब सड़ गल जाती और फिर क्या होता है वो मिट्टी में दब जाती, वही क्या बन जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, वही कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। लेकिन जब ये मिट्टी ही दोस्तों क्या होती है, मैग्मा, ज्वालामुखी विस्फोट से, और ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, उसमें दोस्तों होते हैं मिनरल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे। जब वही फूट के निकली है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ जाहिर सी बात उसमें कम होगी। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, पोटास की कमी पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। मैं बहुत आराम से इसको पढ़ाया है, आप पढ़े आराम से इसको, जब पीछे क्लासेस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर पूछा गया है, और उनकी समस्या मैंने बता दी, उनका उपयोग है ना, इनका उपयोग क्या है। उपयोग दोस्तों क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कपास उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है, एक तो ये हो गई। दूसरी, खट्टे फलों की जो खेती होती है हमारे भारत में, अगर हम बात करें खट्टे फलों की जो खेती है, सबसे उपयुक्त यही स्थान है, तो इसका इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, जो काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो बर्तन हैं काली मिट्टी के, आप लोग बर्तन भी सुने होंगे, तो काली मिट्टी के दोस्तों बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके जो है इसके उपयोग हैं। देखो ऐसा नहीं कि इसमें देखो आपको ये मुश्किल से आपको 150 वर्ड में, 200 वर्ड में या 225 वर्ड में, सॉरी 150 वर्ड में या 225 या 250 वर्ड में आपको लिखना होगा क्वेश्चन, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 15 वर्ड, अगर 150 वर्ड का आएगा तो 10 नंबर, 225 तो 15 और 250 तो 20 नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो है। आप आराम से जब इन सब चीज़ों के बारे में, काली मिट्टी क्या है 50 वर्ड के बारे में बताएंगे, भारत में इसके वितरण क्या है लगभग 20-25 वर्ड, 30 वर्ड इसमें खत्म हो जाएंगे। इनके उपयोग क्या है लगभग 50 वर्ड इसमें खत्म हो जाएंगे। इनकी समस्याएं क्या है तो लगभग 30 से 35 वर्ड इसमें खत्म हो जाएंगे। तो आराम से आप 150-200 वर्ड आराम से अचीव कर ले जाएंगे आराम से। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 3-4, जैसे काली मिट्टी क्या है इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, लगभग 50 से 65-70 वर्ड तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आप जब फील कर रहे होंगे मैं जितना भी पढ़ाया आपको उसी से क्वेश्चन मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं उठाए जो क्वेश्चन शायद टफ हो, नहीं, सारे क्वेश्चन आप पीछे की जो क्वेश्चन पेपर है आप देखिए उठा के, ये जो क्वेश्चन है मैंने जो पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश में, है ना, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछा गया मध्य प्रदेश में मालवा की मिट्टी, मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, मध्य प्रदेश में मालवा की मिट्टी काली और कर्नाटक की लाल क्यों है। यानी कह रहा है मालवा, जो मध्य प्रदेश में मालवा का जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है मिट्टी काली होती है, मैंने बताया अभी, और कर्नाटक की जो मिट्टी वो लाल है, तो इसका कारण क्या है, क्यों है ये लाल। फिर पूछ रहा है इन दोनों मिट्टियों के तुलनात्मक उपजाऊपन का विवेचन की। जब आप ये बता देंगे ना तो आपको उपजाऊपन वैसे ही भी पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे सही तरीका है, जब मैंने आपको बताया था मिट्टी निर्माण के लिए को प्रभावित करने वाले कारक, आपको पढ़ाया है, आपको शायद तीसरी या चौथी क्लास मैंने ये पढ़ाया है, आप इसको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है ज्वालामुखी जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है दोस्तों, उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है काली मिट्टी का। उसमें क्या होता है, इस वजह से दोस्तों क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, उसमें जो होता है, पूछ रहा है लाल क्यों है, तो लाल क्यों है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें आयरन और मैग्नीशियम की दोस्तों मात्रा ज़्यादा होती है, मैंने बताया। इसी वजह से ये क्या होती है, आयरन और मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है जिसको टाइटेनी फेरस बोलते हैं, मैंने पढ़ाया है। और इसी टाइटेनी फेरस की अधिक के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में होनी चाहिए कि मिट्टी का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, ये जानना चाहिए। दूसरा, मैंने लाल मिट्टी में बताया कि लाल मिट्टी में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से ये मिट्टी लाल रंग की दिखाई पड़ती है। पहला चीज़ आपको ये अंतर बताना है, और लगभग 50 वर्डों में ये अंतर समझेगा। ठीक है, 50 से 60 वर्ड में ये क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। फिर आप इसमें और भी बता सकते हैं, मृदा निर्माण के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी इसमें काम करेंगे भाई। जलवायु, या जो कह लीजिए आप, जो इसका रीजन, जो क्षेत्र, टोपोग्राफी का जो क्षेत्र है, जैसे क्या है, ये जो मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है, और ये मिट्टी जो होती है लाल मिट्टी वो पुराने चट्टानों से बनती है, मैंने आपको बताया है पुराने चट्टानों से बनती है। तो इस वजह से भी इसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं। तो ये कुछ आप इस तरीके से इसको मैनेज करके बताएंगे, और ये सब आपको एक इसी क्लास में नहीं मिलेगा, जब आप पीछे क्लास पढ़ेंगे तब सारा कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पर काम किया है। ठीक है,
तो आप बता देंगे इन दोनों मिट्टियों के तुलनात्मक उपजाऊपन विवेचना कीजिए। ये आराम से आप लिख लेंगे। उपजाऊपन में जब आप जान जाएंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हो, तो जाहिर सी बात उसमें ये पता जाए कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, कौन से मिनरल्स नहीं है। उसी आधार पर जिस मिट्टी में जितने ज़्यादा अच्छे मिनरल्स होते हैं वो उतना ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसी आधार पर आप तय कर देंगे कि ये मिट्टी कौन सी ज़्यादा उपजाऊ कैसे नहीं है ना। तो आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा चौथा क्वेश्चन देखो, भारत की लेटराइट मिट्टी पर टिप्पणी कीजिए। 2000 यूपीएससी 2000 में पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया कि लेटराइट मिट्टी पर टिप्पणी कीजिए। भारत की लेटराइट मिट्टी पर टिप्पणी, अब ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि भारत की लेटराइट मिट्टी पर टिप्पणी कीजिए। आराम से आप लेटराइट मिट्टी के बारे में 150 वर्ड में लिख सकते हैं, मैंने इतना डिटेल में लिखाया, ठीक है। फिर पूछा गया रेगुर मिट्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये पूछा गया 2005 में। आप इसको भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। रेगुर मिट्टी मतलब क्या होता है, काली मिट्टी, उसी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये आपको आराम से लिख पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, जो भी पुराने बच्चे हैं उनको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मैं हवाबाजी करता हूँ या हवाई करता हूँ, बस आके पढ़ाने लगा और हाँ मैं कह रहा हूँ कि यहीं से आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, मगर क्वेश्चन आपको क्लास से मिल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे कि ये तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। मैंने खुद से बनाए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा, मगर सुन लीजिए आप पहले। पूछा गया है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए, है ना। तो ठीक है, मृदा निर्माण के कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया 5 कारक हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर आपसे मैंने फिर एक क्वेश्चन और मैंने बनाया, ये किसी पेपर में नहीं पूछा गया। फिर आपको याद रखना है, मैंने कहा कि मृदा अपरदन के कारकों की चर्चा कीजिए। यदि यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जो मृदा अपरदन करते हैं, तो मैंने इनको भी आपको पढ़ाया है। 2 प्रकार में बांट के पढ़ाया है, एक भौतिक कारक होता है, दूसरा मानवीय कारक होता है। भौतिक कारक में मैंने आपको पता है नदियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, ठीक, समुद्र की लहरें हैं, वायु है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने और भी बताया है, ठीक। फिर जैसे मैंने आपको मानवीय कारक में बताया है, जैसे अति पशुचारण है मानवीय कारक में, और क्या कहते हैं दोषपूर्ण कृषि, अवैज्ञानिक कृषि है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं पीछे, ये तो आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और बना के बताया है, जैसे मृदा अपरदन के कारकों की चर्चा करते हुए उसके दुष्प्रभावों को बताइए। यानी पहले मृदा अपरदन के जो कारक है उनको बताना है, फिर उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन ये मैंने बनाया है, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, जैसे मृदा अपरदन के कारकों को बताते हैं, वही क्या कारण है मृदा अपरदन के, ये आपको बताना है। इसके बाद अब मृदा अपरदन के रोकने के उपाय क्या है ये बताना। तो इस तरीके से आप खुद से जब पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में खुद ही क्वेश्चन बनाने की एक आपको कला विकसित करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी क्या है, आप जितना अच्छे से इसको समझेंगे उतना अच्छा आप इसमें कर पाएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं रट्टन तवाल अगर आप विद्या करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब यूपीपीसीएस यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन आपको फैक्चुअल नहीं मिलेगा, बहुत कम यूपीपीसीएस में भी फैक्चुअल पूछता है। फैक्चुअल जीएस में फैक्चुअल बहुत कम पूछता है, अब वहाँ भी पहले पूछता था, अब वहाँ भी कम कर दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, और अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, कुछ आपको मेंस के क्वेश्चन है जो मैंने आपको कुछ यूपीएससी में पूछे गए। देखो यूपीपीसीएस अभी तक इसमें, क्योंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न 2018 के बाद चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें मेंस के क्वेश्चन जो आते थे वो क्या होते थे, एमसीक्यू होते थे, यानी एमसीक्यू यानी 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के आते थे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग उसमें रहते थे। तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। 2014 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कौन सी भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन ऑप्शन उसमें थे रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो सब बहुत आराम से आप बता देंगे कि रेगुर मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला। कोई आसान टफ लगा नहीं लगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से आरओ यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती। तो रेगुर मिट्टी आराम से आप लिख कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, कुछ क्वेश्चन है, और भी मैं आपको देखो पढ़ाता हूं, जैसे आपको कुछ थोड़े क्वेश्चन दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन देता हूं जो आपको देखो, हाँ यूपीपीसीएस देखो एक बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया 2000 में पूछा गया, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहां पर है, किस राज्य में पाई जाती है। राज्य पूछा गया तो पूछा गया महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है। तो आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी पाई जाती है, और इसको स्पेसिफिक लिखाया भी है कि जो काली मिट्टी है सबसे
अधिक इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में। मैंने ये सेंटेंस लिखा है उस मिट्टी में, आप जब क्लास करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। जो पुराने बच्चे हैं आप उनको बताइएगा मुझे कमेंट करके कि हाँ लिख कराया कि मैंने कि नहीं कराया ये क्वेश्चन। फिर देखिए और क्वेश्चन पूछा गया, कपास पूछा गया, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती, तो ये बता ही दिया आपने, रेगुर मिट्टी। हाँ ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ थोड़ा सा आप जान के लिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्री में 1999 में। क्वेश्चन क्या है तो आप सुनेंगे ध्यान से। असर्शन रीजनिंग वाला है, पूछा गया कथन दिया है, कथन ए, असर्शन रीजनिंग आता है ना, कथन ए दिया है। कथन ए क्या दिया है, कथन ए दिया है दोस्तों कि दक्षिणी ट्रेप की रेगुड़ मिट्टियां काली होती हैं, यानी जो दक्षिणी ट्रेप यानी ट्रैप किसको बोलते हैं, दक्कन को बोलते हैं, यानी जो दक्षिणी दक्कन है उसकी जो मिट्टी है वो काली है। ठीक है, पहला तो ये असर्शन में हो गया। दूसरा फिर रीजन दे रहा है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। उनमें क्या होता है, ह्यूमस मतलब क्या होता है, जैविक पदार्थ। ह्यूमस क्या होता है, जैविक पदार्थ। तो देखो उसको, ये आर है, असर्शन है, ये असर्शन है, ये रीजन। ठीक है, ये ए पूछ कथन है, ये कारण है। ठीक है, तो कथन में दिया है कि जो दक्षिणी ट्रैप है, दक्षिणी ट्रैप को की जो रेगुड़ मिट्टियां काली होती, यानी जो दक्षिण ट्रैप है उसमें जो, यानी दक्षिणी दक्कन, ट्रैप छोड़ दीजिए, दक्कन बोलते हैं उसको, ट्रैप कोई दक्कन की जो मिट्टी वो काली होती है। पहला कारण ये पूछा गया। फिर असर्शन पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, उनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, प्रचुर होती है या अधिक होती है। तो आपको बताना है, आंसर में पूछा गया है ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, फिर बी दिया है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर पूछा गया है ए सही है किंतु आर गलत है, और फिर पूछा ए गलत है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप एक चीज याद मुझे बताइए कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है कि दक्कन ट्रैप है, पूरा दक्कन ट्रैप जो है काली मिट्टी से बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बच्चे को यहां पे हो सकती है कि क्या जैविक पदार्थ में की कमी होती है या प्रचुरता होती है। तो मैं आपको यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता रहता हूं, बट आपको मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि हमने बताया है कि जो काली मिट्टी है उसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, और ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है तो यानी उसमें मैग्मा जो बाहर निकला है उसी से काली मिट्टी, उसी से क्या हुआ, पहले अग्नेय चट्टान बनी है, और अग्नेय चट्टानों के विखंडन से, टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक, ये समझिए। और हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि जो ह्यूमस होता है, जैविक पदार्थ होता है, वो कैसे बनता है, तो वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं जब वो गिर जाती हैं और जब वो सड़ गल जाती हैं, तो सड़ गलने के बाद क्या होता है, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मिट्टी में दब जाती है, और उसी से ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ बनता है। तो जब ये मैग्मा से ही जब ये मिट्टी निकली तो उसमें ह्यूमिक पदार्थ की मात्रा हो ही नहीं सकती भाई। जब वो मैग्मा से बनी है, यानी वो अर्थ के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है मेंटल, और मेंटल पर दोस्तों क्या होता है, एक मैग्मा चैम्बर होता है। वहां पर क्या होता है, जो जितनी जो मिट्टियाँ होती या जो सॉइल्स होती या जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेमी सॉलिड यानी अर्ध सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित रहते हैं, वो फ्लो कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी की, जब इसमें प्रेशर और इसमें टेम्परेचर और इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट एक धारा होती है, वो काम करती है, और उसमें बार बार अर्थ की जो ऊपरी लेयर है यानी क्रस्ट पर जब बार बार टकराती है तो क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि इस मिट्टी में, काली मिट्टी में, तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है यानी कमी होती है। एक तो नाइट्रोजन, और मैं आपको ये बता दूं, नाइट्रोजन भारत की हर प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। 8 प्रकार की जो मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है, मैं आपको पूरी क्लास में बताते आया हूँ। दूसरी, इसमें पोटाश की कमी, और मैंने बताया है कि पोटाश भी भारत में कम पाया जाता है। तीसरा, जैविक पदार्थ, आप समझ गए होंगे क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ, तो जैविक पदार्थ इसमें होने की कोई संभावना ही नहीं है, इसीलिए इसमें कमी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आप आंसर जो है सीधे सीधे आर जो है सीधे सीधे खारिज करेंगे। जब आप आर सीधे सीधे खारिज करेंगे तो आप फिर सीधे बचा ए, यानी आंसर इसका जो होगा सी, जिसमें मैंने बताया कि ए सही है किंतु आर गलत है, तो यानी ए सही आर। बस आप अगर किसी एक को ढूंढ पाए, आप थोड़ा सा उसमें जान पाएंगे तो आप आराम से हो गया। तो ये जिसने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जिसने सिर्फ क्या हुआ, मिट्टी लिखी और मिट्टी, काली मिट्टी लिखी और बस खाली पढ़ना शुरू कर दिया और उसको रट लिया, तो आप उससे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका बेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इसी में देखो और टफ करके पूछता हूं। क्वेश्चन है, हाँ देखो, फिर क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2013 में उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया कथन वाला, कथन है, कथन पूछा गया। कथन क्या दिया है, असर से रीजनिंग क्या कह रहा है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है।
पहला कारण जो कह रहा है काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, फिर रीजन में दिया है आर में, यानी ए दिया है, कथन है, आर जो है। फिर कारण में कह रहा है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अब जैव तत्व कैसे हो जाए, मैंने अभी बता दिया है कि जैव तत्व की प्रचुरता नहीं होती। जैव तत्व मतलब क्या होता है, वही कार्बनिक पदार्थ, जैव तत्व मतलब वही कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों की दोस्तों इसमें कमी होती है। हाँ, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये तो सत्य है, बट आर वाला जो है रीजन गलत। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी फिर इसमें सी वाला होगा। देखो असर्शन रीजनिंग में जो आंसर का जो फॉर्मेट होता है, जो ऑप्शंस के जो फॉर्मेट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे पहले में जो दिया होगा वो दिया होगा ए तथा आर दोनों सही है, किंतु है ना, आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता। फिर बी में दिया होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। फिर तीसरा ऑप्शन दिया होगा ए सही है किंतु आर गलत है। फिर डी वाला आंसर दिया होगा तो कि आर सही है ए गलत है, या ए गलत है आर सही है, इस तरीके से दिया होगा। आंसर इसमें फिक्स रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बस आराम, तो आप ये भी आराम से कर लेंगे। ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट का ही कमाल है। फिर देखो और क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2014 में ही पूछा गया, काली मिट्टी से रिलेटेड ही है, पूछा गया है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कोई दिक्कत नहीं, वही असर्शन रीजनिंग का है। कारण में कह रहा है काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। फिर कह रहा है उनमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। मैंने बता दिया भारत की हर प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन कमी है। और जैविक पदार्थ तो मैं आपको चिल्ला कर पूरी क्लास में, मतलब 8-9 क्लास कराई, हर क्लास में बताते आ रहा हूं कि काली मिट्टी में जैविक पदार्थ की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि वो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है। तो आपका ये भी सी वाला, आर वाला गलत, तो यानी ये भी क्वेश्चन आंसर इसका भी जो होगा वो सी हो जाएगा। आंसर फिक्स है, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मिल रहे हैं जो भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन असरसे यानी आसान नहीं है जिसने इस तरीके से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसको पता रहेगा, उसको समझेगा हाँ कार्बनिक पदार्थ तो मिल, उसको पहली बात तो ये नहीं पता कार्बनिक पदार्थ होता क्या। मैंने इतने ही क्लास में बार बताया कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। आप ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, ये जैविक पदार्थ सब एक ही शब्द है, बस उसको अलग अलग तरीके से बोल दिया गया। शब्द अलग अलग है एक ही चीज, सॉरी शब्द अलग अलग है एक ही चीज। ठीक है, ये सब बनते हैं पेड़ पौधे जो, या उन पत्तियां होती या उनकी जो टहनियां, तने जब वो सूख के जड़ मिट्टी मिल जाते वही जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यूपीपीसीएस में। अब जैसे बीपीएससी एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी, ये बताते आ रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, ये किसका क्वेश्चन है, तो यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया। पूछा कब, क्या पूछ रहा है कि लावा मिट्टियां पाई जाती यानी कहां पाई जाती, तो कह रहा है छत्तीसगढ़ के मैदान में, पहला आंसर इसमें दिया ऑप्शन। फिर दे रहा सरयू पार मैदान में, सरयू पार मैदान में। फिर सी दिया है मालवा पठार में, डी दिया है शिलोंग पठार में। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जो मिट्टी है काली मिट्टी, मालवा का पठार, दक्कन का पठार है ना, और गुजरात वाले इलाके में और उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती, तो आराम से इसमें क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, फिर देखो मैं आपको और दिखाता हूं क्वेश्चन जो थोड़े टफ हो, मैं वो लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ये तो कर ही लेंगे सब छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ देखो एक क्वेश्चन है आईएएस का है, प्री का 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का है क्वेश्चन। कह रहा है लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में लिख देता हूं, थोड़ा सा आप जानेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पूछ रहा है लेटराइट मिट्टी के बारे में सही है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेटराइट मिट्टी और कह रहा है सही कथन है। मैं शॉर्ट में लिख दिया वरना पूरा लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, सही कथन है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पहला जो कारण पहला दिया है, इसमें दिया है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, पहला ये दिया है। ठीक है, की होती है। बी, इसी में बी क्या है, ए बी करके नहीं दिया, 1 2 करके दिया, सॉरी 1 ये है, दूसरा इसमें क्या दिया है, और दिया है नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध, नाइट्रोजन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये नाइट्रोजन एवं पोटास, नाइट्रोजन एवं पोटास। अब देखो इसमें मैं आपको क्वेश्चन करने की एक तरीका बताऊंगा, पोटास से समृद्ध है,
इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी। समृद्ध है ना, नाइट्रोजन एवं पोटास से समृद्ध है ये मिट्टी, ये भी कह रहा है। थर्ड कह रहा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। तीसरा दे रहा है राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में, एवं यूपी लिख दे रहा हूं मैं अच्छा विकास, में अच्छा विकास है। ठीक है, ये भी कह रहा है ये भी है। फिर 4 कह रहा है इन मिट्टियों में टिपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है। अब ये आपको इन मिट्टियों में काजू की, ऐसे लिख लो, इन मिट्टियों में काजू की अच्छी फसल होती है, काजू की अच्छी फसल होती है, फसल होती है। तो अब इसमें दे रहा निम्नलिखित में से सही कूट का प्रयोग करें। सही कूट का प्रयोग करें, सही क्या है इसमें, सही कूट का प्रयोग करें, सही कूट बताएं का प्रयोग करें या जो भी करें, सही कूट बताना, यानी कौन से इसमें सही है। तो पहला जो दिया है इसमें, पहला दिया है आंसर 1 2 3, 1 2 और 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीन ऑप्शन सही है। बी दिया है 2 3 और 4, 2 3 और 4। इससे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो आप आराम से सीखिएगा इससे। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। सी जो है 1 और 4 और डी जो है केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों ऑप्शंस। अब आपको कहना है इनमें से कौन से सही कथन है वो बताना है। ठीक है, तो वो कथन कौन कौन से, तो देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको मगर जैसे याद ना आ रहा हो, तो आप सबसे पहले इसमें आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि मुझे ये पता है कि इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप ये जानते हैं कि हमारे भारत में किसी भी प्रकार की जो मिट्टी उसमें नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा कम होती है, और ये समृद्ध यानी अधिक बता रहा है, ये कह रहा है इसमें अधिक होती, तो अधिक नहीं होती, अधिक होती तो नाइट्रोजन पोटास, तो ये क्या होता है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती। तो ये तो पहली बात तो ये गलत हो गया, ये मैं इसको डिफरेंट पेन से बता रहा हूं। ये जो ऑप्शन इसने जो दिया है ये पहले ही नज़र में गलत है, पहले ही नज़र में पहला प्यार हो गया इससे, ये गलत है ना, पहला प्यार ये गलत। ठीक है, ये गलत, यानी जहां जहां 2 है वो गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब आपको कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था आपको। मैंने ये बताया कि भारत की किसी भी प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा कम होती है, तो आप हमेशा देख लीजिए 2 ढूंढ लीजिए, 2 गलत है यानी 2 और ये कह रहा समृद्ध है यानी अधिक है, नहीं अधिक होती तो भाई बहुत उपजाऊ होती। 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी, आंसर निकल आया सी। ये बेस्ट तरीका होता है जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत गलत हो। और इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको तभी सही होंगे जब आप एलिमिनेट करना सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी आप ले सकते थे, तीसरा भी दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जो इलाके हैं उसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, उसमें जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें भाई लेटराइट मिट्टी का तो सवाल ही नहीं है। यूपी का जो क्षेत्र है उसका ज्यादातर विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी में है, जलोढ़ मिट्टी में है, तो उसमें दोस्तों क्या है, उसमें लेटराइट मिट्टी मिलेगी ही नहीं। जब लेटराइट मिट्टी है ही नहीं तो चौथा भी गलत। अब चौथा से निकालते हो तो दोस्तों सिर्फ एक आंसर गलत होता, बट सेकंड से 3 आंसर एलिमिनेट हुए। ठीक है, इन मिट्टियों की अच्छी फसल, मतलब अरे यार काजू, मैंने काजू लिखा नहीं, इन मिट्टियों में काजू की, सॉरी इन मिट्टियों में काजू की। तो मैंने दोस्तों आप मेरे नोट्स अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, मैंने लाइन लिखवाया है इसमें काजू, मैंने लिखवाया काजू, मैंने खुद लिखा है उसमें कि काजू यहां पर उगाया जाता है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन, आप जब क्लास देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सीधे मैंने लाइन लिखा है कि काजू का उत्पादन होता है वहां पे। ठीक है, तो ये साधारणतः लाल रंग की होती है। देखो नॉर्मली तो ये लाल रंग की नहीं होती है, बट क्या होता है ये
लाल रंग की दिखती हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मैंने क्या बताया, ये क्या होती हैं, ये जो मिट्टी है, ये जो लाल मिट्टी उसी के लीचिंग से बनी है, उसी के लीचिंग से बनी। और लाल मिट्टी किससे बनी होती है? आयरन ऑक्साइड से बनी होती। लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। जब ये मिट्टी लाल रंग की लीचिंग से ही बनी है तो उसकी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति तो इसमें भी होगी ना, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति इसमें भी होगी। अब लीचिंग क्या होता है, ये आप मेरी क्लास जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लीचिंग होता क्या है। तो जब ये लाल रंग की मिट्टी की लीचिंग से ही जब लेटराइट मिट्टी बनी है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो लाल रंग की जो चीजें हैं वो उसमें भी रहेगी। तो ये इसी वजह से ये भी लाल रंग की दिखाई देती। तो ये 2 क्वेश्चन सही थे। आपको ये दोनों सही वाले नहीं पता होंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, ये गलत वाले आराम से कर लेते। सीखे ना आप क्वेश्चन से, कुछ सीखे, आप बहुत कुछ सीखे। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन था और इसके ये आंसर था। आप आराम से एलिमिनेट करके आप इसको कर सकते हैं। और ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है दोस्तों जो आपको क्लास में ना पढ़ाया हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप और भी जाने। और भी देखो, मैं इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं इजी वाले नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इजी तो आप कर ही लेंगे, आपको तो मैंने उतना तो हर क्लास आपको कोई भी पढ़ाएगा मिल जाएगा। मान जो सीखने वाले, जो वास्तव में बच्चों से होते नहीं है, उनको सीखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2021 में। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मिट्टी मृदा के संदर्भ में है। आप एक चीज ध्यान रखिए, लेटराइट मृदा दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेटराइट मृदा से आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, यानी लेटराइट मृदा में कौन से कथन है सही है। तो पहला कह रहा है लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला आंसर ये कह रहा है उच्च ताप। ए कह रहा है इसका विकास कहाँ होता है, विकास लेटराइट मिट्टी का विकास कह रहा होता है कहां पर है, तो कह रहा उच्च ताप एवं वर्षा, इसका विकास कह रहा है यहां होता है। अब हमको बताना ये सही है कि नहीं, वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। दूसरा कह रहा है लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो कह रहा है जैविक पदार्थ इसमें अच्छा होता है, कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है असम, उड़ीसा ये एक ही में है, ये देखो जैविक पदार्थ पाया जाता है इसमें अच्छा होता है। और कह रहा है असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलती है, ये एक ही है। ये 2 आंसर हैं, पश्चिम बंगाल। ये 2 इसमें ऑप्शंस हैं, ए और बी दिया है, सॉरी 1 और 2 करके दिया है, ए बी 2 नहीं, 1 2 दिया है। लेटराइट मिट्टी है, ये लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट जो है मृदा है। ठीक है, क्या सत्य है, कह रहा है इसका विकास जो है उच्च ताप एवं वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, जहां पर अधिक ताप एवं जहां अधिक वर्षा होती है वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है, विकास होता है। ये कह रहा है पहला, कह रहा है ये सही है कि नहीं। फिर दूसरा कह रहा है इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, और कह रहा है असम एवं उड़ीसा राज्य में ये पाई जाती है, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। 2 है। और फिर इसमें आंसर जो है पहला जो ए है, इसमें आंसर जो है पहला दिया है, इसमें ऑप्शन जो दिया केवल 2 सत्य है, केवल दो। ठीक है, फिर बी जो दिया है, बी ऑप्शन है इसमें 1 और 2, 1 और 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। सी जो दिया है, सी दिया है ओनली वन दिया है नन ऑफ दिस, यानी कोई नहीं, नन ऑफ दिस यानी कोई नहीं। ये ऑप्शंस हैं, और ये झारखंड में पूछा गया थोड़ा सा। देखो कह रहा है कौन सा सत्य है, कह रहा है कौन सा सत्य है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, आप आराम से एक चीज जान सकते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी में मैंने आपको बताया जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है, जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, यहां से कम। दूसरी चीज, यहां से अगर आपको चलो नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां जान सकते हैं, क्षेत्र वाले इलाके मैंने आपको बताया है, ये जो हमको कहाँ मिलती है, ये ज़्यादातर हमको साउथ के इलाके में मिलती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और जो आपका जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ। ठीक है, और फिर ये आपको इन इलाकों में पाई जाती है, और ये पश्चिमी घाट वाले इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है।
तो ये असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तो भाई जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। पश्चिम बंगाल सीधे खारिज कर दो, दूसरा गलत। तो दूसरा जब गलत जान गए तो ये गलत, ये गलत, अब दो में टंटा फंस गया, इसमें और इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो लेटराइट मिट्टी उसका जो होता है, उसका जो निर्माण हुआ है लाल मिट्टी के लीचिंग से हुआ है, यानी निछालन से हुआ है। और निछालन से मतलब क्या है, जब उसमें कुछ रसायन क्या हो, उसमें तीव्र वर्षा होती है, और तीव्र वर्षा की वजह से क्या होता है, मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो खुलकर कहीं और चले जाते हैं या घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो यानी अधिक वर्षा। और मैंने फिर इसमें यह भी बताया था निछालन का मतलब क्या होता है, जब शुष्क एवं, अब यहां पे जान लीजिए, शुष्क एवं आर्द्र मौसमी दशाएं क्रमिक रूप से बदलती रहती हैं और जिसकी वजह से भारी वर्षा होती है, उस जगह पर उसको क्या बोलते हैं, निछालन बोलते हैं। तो यही है, उच्च ताप भी हो रहा है, अधिक वर्षा हो रही है, और उसी की वजह से इसका निछालन होता है लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी के निछालन से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो पहला सत्य है। ये सब चीजें मैंने आपको पीछे क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस हैं, ठीक, ये भी क्वेश्चन मिल गया थी। ये एक और, चलो कुछ और देख लो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ मिल जाए कोई। देखो बीपीएससी में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो बीपीएससी 2017 में पूछा गया है, 2017 में बीपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित। तो पहला कह रहा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अब बताओ इनमें से कौन सी है। तो सीधी सी बात भैया, जलोढ़ मिट्टी, नदियों से पढ़ाता आ रहा हूं मैं, जलोढ़ मिट्टी, सीधा क्वेश्चन है, मिल गया बीपीएससी। फिर आपसे पूछ रहा है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, यानी सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी, वर्ग मतलब कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने आपको लिखाया भी है, आप बताएंगे मुझे। पहला कह रहा है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। बताओ। तो दोस्तों एक चीज जान लो, जो जलोढ़ मिट्टी है हमारे भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, और मैंने लिखाया है कितने क्षेत्र में, तो वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। लगभग 15 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर में, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है मिट्टी, यानी जितना हमारा क्षेत्रफल उसके आधे क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत एक मिट्टी दी गई, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत पड़ते हैं, ठीक है। ये मैंने कहाँ पढ़ा है, जब आपको उत्तर भारत के मैदान जब आपको पढ़ा रहा तब मैंने बताया। तो ये डी वाला ऑप्शन है जो इसका सही होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। भारत में काली मिट्टी दोस्तों सिर्फ दक्कन के पठार, कुछ गुजरात के इलाके में, उत्तरी कर्नाटक और मालवा वाले पठार में के इलाके में पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी तो आप जानते ही दोस्तों बहुत कम क्षेत्र में होती है। बलुई मिट्टी दोस्तों आपको रेगिस्तान वाले इलाके में मिलती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ, वही देखो जलोढ़ मिट्टी दिया इसमें, कह रहा पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी ये मैं आपको पढ़ा। और कौन से क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का। देखो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बस आप करते रहें साथ में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या होती है, हाँ बताओ। ये पुरानी जो गंगा का मैदान है, पुरानी जो मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, खादर बोलते हैं, या दोस्तों भाबर बोलते हैं, या डोलोमाइट बोलते हैं। बताओ पुरानी मिट्टी को, जो उत्तर भारत के मैदान की जो पुरानी मिट्टी उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने पढ़ा है बांगर बोलते हैं। खादर क्या होते हैं, नए जलोढ़ होते हैं, और बांगर जो होते हैं पुराने जलोढ़ होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो बताओ दोस्तों सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें होती है। ये मिट्टी की जब कणों के आकार के आधार पर जो मिट्टी पढ़ाई है मैंने क्या बताया था, मिट्टी का जो वर्गीकरण है दो आधार पे किया था, एक कणों के आकार के आधार पर, दूसरा ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की। जब ये कणों के आकार के आधार वाले जो मिट्टी है के आधार पर जब मिट्टी पढ़ेंगे तो मैंने 3 प्रकार की बताई है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। और जिसमें मैंने आपको बताई है कि जो सबसे कम पानी धारण करने की क्षमता किसमें होती है, बलुई मिट्टी में। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल कम होते हैं। पार्टिकल कम होने की वजह से क्या होता है, जब उसमें पानी डालते हैं तो तली में चला जाता है पानी पार्टिकल, क्योंकि उसमें पोरोसिटी हाई होती है, ज़्यादा बड़े बड़े छिद्र होते हैं उसमें। एक बाल्टी ले लीजिए, एक बाल्टी में बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए और उसमें पानी डालिए, क्या करेंगे, क्या होगा, पानी
पत्थर से नीचे चला जाएगा। अब ऐसा ना हो कि पता चले एक बाल्टी लें, उसमें इतना टब भर के पानी डाल दें, तब तो पानी ऊपर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बाल्टी लें, उसमें 1 लोटा और उसमें कई पत्थर डाल दें बड़े बड़े, और फिर क्या करें उसमें 1 लोटा पानी डाल दें, पानी ऊपर सतह पर ना रुक कर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी हाई है तो पानी रोकने की क्षमता जो है मिट्टी की कम है। और वही जो है चिकनी मिट्टी जो होती है उसकी पोरोसिटी यानी उसमें कण जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उसकी पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये मैंने आपको जो कणों के आकार के आधार पढ़ा है वो वहां से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये पूछ कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है। तो ऑप्शन दिया है बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियारी दोमट, दोमट। अब दोमट से मतलब नहीं है, बलुई से मतलब। तो बलुई मिट्टी में सबसे कम पानी रोकने की क्षमता होती है। ये पढ़ाया मैंने आपको, कणों के आकार के आधार पर जब वर्गीकरण पढ़ेंगे आप तब आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले। देखो बीपीएससी में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है, दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बताओ भैया कौन सा कण मिलता है? चिकना कण, पांसू कण, बालू कण। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको डब्बा बनवा के पढ़वाया था। मैंने क्या बताया था? मैंने देखो इस तरीके से डिवीजन करके बताया था आपको। सैंड मिट्टी लिखाया था, फिर इधर मैंने आपको लोमी मिट्टी जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, लोमी मिट्टी, और इसको फिर लोमी सॉइल, और फिर इसको क्ले। ठीक है, और मैंने इस तरीके से डब्बे बनवा के आपको करवाए थे। आपको याद हो शायद, तो मैंने इस तरीके 3 डब्बे बनवाए थे और मैंने कहा था इस लोमी मिट्टी में इन दोनों की विशेषता पाई जाती। इस तरीके से मैंने प्लस का निशान भी लगाया था, मुझे क्लास में याद है। इस तरीके से मैंने प्लस का लगाया, यानी इन दोनों की विशेषता इस मिट्टी में पाई जाती है। यानी इसमें क्या है, बड़े कण भी पाए जाते हैं, छोटे कण भी पाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है दोमटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो कह रहा है बालू मिट्टी, चिकना कण, मतलब बालू कण, चिकना कण, पांसू कण और सभी प्रकार कण। तो सभी प्रकार के कण, इसमें चिकने वाली मिट्टी के भी कण पाए जाते हैं और बालू मिट्टी के कण भी। ये मैंने आपको डब्बे बना के और इस तरीके से प्लस का निशान बना के दिया था कि ये इसमें दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इसीलिए इसमें वीट जो गेहूं उत्पादन अधिक होता है। मिल रहा ना क्वेश्चन? अब ऐसे आपको अगर नहीं पढ़ा होता तो आप ऐसे नहीं कर पाते क्वेश्चन। मैं आपको भले आपको 1 लाइनर में है, मगर आपको ऐसा लगता कि इसमें क्या है, मान लो ये चिकनी मिट्टी का है, तो आपको ये क्वेश्चन दोस्तों आसान नहीं है ये क्वेश्चन, बट आपको लगेगा वैसे कि आसान है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों मृदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको क्या है क्लास में उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फील कर रहे होंगे कि जब मेरे से, ठीक है, अब आप फील कर रहे होंगे कि हाँ जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं। और मैंने ऐसा नहीं जो इजी क्वेश्चन नहीं लिए, इसीलिए मैंने थोड़े टफ क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप जो है मेरा भी आकलन कर पाएं कि मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज आपको भी पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब यूपी पीसीएस का जब से पैटर्न चेंज हुआ है, उसने जो है यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो भी 1 लाइनर जो क्वेश्चंस है थोड़ा कम बनाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, असर्शन रीजनिंग या 3-4 ऑप्शंस वाले बनाना शुरू कर दिया है। तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और चीज़ों को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा विस्तार दें अपनी क्लास को, अपने पढ़ने की नज़रिए को। क्योंकि जब जो आयोग है वो अपने पेपर का विस्तार कर रहा है, तो आपको भी अपने नॉलेज का भी विस्तार यानी अपनी पढ़ाई के दायरा को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसमें बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि दोस्तों जो भी चीज़ें पढ़नी है किस तरीके से पढ़नी। इसीलिए तो देखो मेरी क्लास में टाइम क्यों लग रहा है, मैं एक मिट्टी पढ़ाने में 10-10 क्लास ले रहा हूँ, 9-9 क्लास ले रहा हूँ। तो उसका रीज़न यही है दोस्तों, रीज़न ये है कि क्योंकि इसमें प्री कम मेंस दोनों कवर हो रहा है और दोनों बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पीटी के भी क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, ये भी जान लो। ठीक है, पीटी के भी क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, मेंस के तो चलो दूर की बात है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पीटी कर लेंगे, मेंस आराम से लिख लेंगे। तो ये आपको खुद से समझना है, आपको खुद आकलन करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए कराया आज कि आप जान पाएँ कि दोस्तों मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं लेकर आया हूँ कि मैं आप दिखाना चाहता हूँ, नहीं। मैं आपको इसलिए सतर्क कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हों, आप वहाँ पर जब जाएँ तो आप पीछे की क्वेश्चन देख रखे हों और उस क्लास को देखें, और आपको जब फील हो कि हाँ यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो मेंस में भी क्वेश्चन मिल रहा है, पीटी में भी हमारा हो जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो चैप्टर पढ़ लिया और मान लो कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया और नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उसको तुरंत छोड़ें उस क्लास को। कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे यूपीएससी, यूपी पीसीएस या और भी। अब आरओ का भी आप जब देखेंगे यूपी में जो आरओ एआरओ कराते हैं उनका भी जो क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आप देखो अचंभित हो जाएंगे दोस्तों, किस तरीके क्वेश्चन बनाने लगे हैं वो, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने लगे हों। तो आपको भी उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है, तभी जाकर आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये इस क्लास का उद्देश्य यही था कि आप जान पाएँ
कि आपको जो जिस माध्यम से, जिस जगह से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों देखो, एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर सब लोग अपने अपने हित में लगे हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, जो मार्क्स की जो विचारधारा है, वो मार्क्स जब कहता है कॉन्फ्लिक्ट, जो उसका वर्ग संघर्ष है, तो उसका वर्ग संघर्ष किस पर आधारित, तो वो कहता है हर कोई अपने अपने हित साधने पर लगा हो, और जब ये हितों का जब टकराव होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सब कोई क्या है, अपना अपना हित साधने पर लगा है, तो आप भी अपने अपने हित साधें। यानी आपको जहाँ पर अच्छा कंटेंट मिले, आपके लायक जहाँ पर कंटेंट मिले, आप वहाँ पर रुकें, अदरवाइज तुरंत लीव कर जाएं वहाँ, वो चाहे मेरी क्लास हो और चाहे किसी और की क्लास हो। ठीक है, क्योंकि आपको अपने भविष्य से मतलब होना चाहिए, उस जो एजुकेटर है या जो पढ़ा रहा है उससे आपको मोह नहीं रखना है। क्योंकि जब आप मोह रखेंगे तो फिर आपको वो उसकी जो कोई भी चीज़ पढ़ाई हुई आपको सब सही लगेगी, और उसको वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसको सीरियस होकर करें। आप उसकी जो मैंने बताया PYQ क्वेश्चन आप अपने पास रखें, उसको देखें। ठीक है, और उसका आकलन करते रहें टीचर का, जगह जगह पर टीचर आपका आकलन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप टीचर का आकलन जरूर करते रहें बार बार। क्योंकि आपको वो अगर दे रहा है नॉलेज तो आपके लिए काम का होना चाहिए, है ना, काम का होना चाहिए, ना कि नाकाम का, है ना कि उसके वीडियो व्यूज़ बढ़ जाएं। इस वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें लेकर आते हैं, एक दिन में ज्योग्राफी ख़त्म, 2 दिन में हिस्ट्री ख़त्म। भैया महीनों जो पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, तब जाके कवर होता है। आप 2 दिन में किस अकॉर्डिंग, फिर वही है ना कि रद्दी, ठीक है, रद्दी पढ़ाई हो रही। तो जो इन सब चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा कम पढ़ें। आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप थोड़ा सा उसको लाइटली लें और उसको थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीज़ों को ध्यान दें। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये मक्खी पता नहीं रोज रोज आ जाती कहाँ से, सॉरी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अब मैंने जो समझाना चाह रहा था आपको अपने इस क्लास के माध्यम से वो आप जान गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको हर टॉपिक्स, जैसे अभी मैं आपको कल मैं आपको जो पढ़ाने वाला टॉपिक्स वो है वेजिटेशन, यानी भारत की जो वनस्पतियाँ हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कल से। ठीक है, कल से उसकी क्लास शुरू होगी, तो कल से आप लोग लाइए रात में। और जो भी नए बच्चे हैं और जिन्होंने अभी तक पेशेंस बना के देखा दोस्तों, तो धन्यवाद। ठीक है, और आप ग्रुप से जुड़ जाएं और आप पीछे की जो क्लासेस हैं उनको भी पीछे से करते रहें, तो आपको क्या हो, बहुत बेनिफिट होगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे तो फिलहाल मेंस के क्वेश्चन नहीं करा है, मगर आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। पश्चिमी घाट के बारे में इतना क्वेश्चन पूछा गया और मैंने इतना डिटेल से पश्चिमी घाट पढ़ाया कि दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, PT से लेकर मेंस में। ठीक है, तो आप आराम से बस क्लास को करते रहें, बिलीव करें दोस्तों। और मैं मेरे ऊपर नहीं, बिलीव PYQ क्वेश्चन के ऊपर करें, बिलीव जो है क्लास के ऊपर करें। आप जो क्वेश्चन है PYQ उसको देखकर तब क्लास देखें। जब क्लास देख लें तो फिर देखें PYQ। जब आपका एक टॉपिक कवर हो जाओ फिर आप PYQ देखें, प्री के मिल रहे हैं कि नहीं और मेंस के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं तभी रुकें, मेरा तो यहाँ तक कहना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों जुड़ने के लिए धन्यवाद और वीडियो को पूरा देखने के लिए भी धन्यवाद। और बाकी हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।